छत्तीसगढ़ से दिल्ली आए नक्सली हिंसा के पीड़ितों के एक बड़े दल ने कुछ देर पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर बस्तर शांति समिति के इन सदस्यों ने अपना दर्द साझा किया। ये दल आज कर्तव्य पथ पर भी मार्च करेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से 55 नक्सल हिंसा प्रभावित लोगों का ये जत्था 3 दिन से दिल्ली में है। इन लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। इसके अलावा ये दल जंतर मंतर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और जेएनयू भी पहुंचा था। और नक्सल प्रभावित बस्तर के केदारनाथ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने, वो सुनते हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के दंश की कई अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन उन अनगिनत कहानियों में से कुछ कहानियां बस्तर से चलकर दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली में लोगों से अपनी व्यथा बता रही हैं, जिम्मेवारों तक जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह हों या राष्ट्रपति हों, हर किसी से मुलाकात कर वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि बस्तर में आखिर आम नागरिक किस हद तक परेशान है। वैसे ही एक साथी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? केदारनाथ कश्यप जी, केदारनाथ कश्यप। केदारनाथ कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम मर्दापाल, जिला कोंडागांव। आप के साथ क्या घटना हुई थी, किस तरह से आप नक्सल हिंसा के दंश में फंसे थे? 12 मार्च 2014 को हम लोग दोनों भाई बाजार निकले थे मर्दापाल से 6 किलोमीटर दूर मटवाल ग्राम में, जिसमें अज्ञात नक्सलियों को कुछ हमारे संबंध में गलत संदेश मिला हुआ था, जिससे घटना को अंजाम देने के लिए बाजार स्थल में पहुंच गए और वहां पर पीछे से हमारे ऊपर फायर किया। फायर में भाई के सीने में 2 गोली लगा और तीसरा गोली उसके कोहनी में लग करके मेरे जांग को क्या नाम था भाई का? भाई का नाम रुपेंद्र कुमार कश्यप था। उसकी मेरे जांग को लग करके छलनियों की निकल गई। गोली लगने के बाद हम लोग का दोनों का ब्लडिंग चालू हो गया। तब हम दोनों भाई एक दूसरे का जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए और भाई कुछ दूर जाने के पश्चात गिर गया, जहां पर जाकर के नक्सलियों ने उसका निर्ममता पूर्वक गोली मार करके उस पर अटैक किया, पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। तब नक्सलियों ने उसकी आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिया, जिसके पश्चात मेरे भाई की मौत हो गई। अच्छा, आप कुछ घटना बता रहे थे कि आपकी माँ भी वहाँ पर हाँ, मौजूद थी। उस समय मेरी माँ भी बाजार गई हुई थी और लोगों को उसके प्राण की रक्षा की भीख मांग रही थी, पर भी सामने किसी ने आकर के उसके लिए अपना सहयोग नहीं दिया। क्या मांग रखे हो आप लोग? गृह मंत्री से मिले, आज यहाँ पर भी मुलाकात की, लोगों से हर वर्ग से मिल रहे हैं, क्या मांगे रख रहे हैं? हमारा यही बस गुहार है माननीय HM महोदय से भी और हमारे राष्ट्र के प्रमुख उच्च वर्ग के लोगों से भी कि हमारे साथ जो घटना हुआ ऐसा अब बस्तर में किसी निर्दोष जनता के साथ ना हो और बस्तर अब पुनः शांति से अपना जीवन यापन कर सके और खुशहाल। कब की घटना थी ये जो आपने 12 मार्च 2014। 12 मार्च 2014 की। ठीक है, क्या उम्मीद लग रही है? लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है बस्तर शांत होगा या फिर कुछ काम होंगे कि बस्तर पूरी फिर से पुरानी जो इतिहास रहा है 40-50 साल पहले का शांत और सुंदर बस्तर का, वो वैसा ही होगा बस्तर? जैसा माननीय महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है, उससे तो हमें पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारा जो दुख भरी कहानी है इसका जरूर हल हो सकता है। तो बस्तर से आए हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी है और हर कहानी कुछ न कुछ ऐसा संदेश भी दे रही है, जिससे ये पता लगता है कि बस्तर को अब शांत करने के लिए जरूर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। दिल्ली से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।